जुनून एक ऐसा जज्बा है जिसे शब्दों में उतारना मतलब सबसे मुश्किल कामों में से एक है। कैसे कोई लेखक सिर्फ लफ्जों से वो माहौल बना देता है जो सीधे हमारे दिल में उतर जाए। आज हम एक कहानी के जरिए ठीक यही समझने वाले हैं। हम ये देखेंगे कि दीवानगी की हद तक जाने वाले इश्क के उन पलों को, उन लम्हों को आखिर कागज पर उतारा कैसे जाता है। तो चलिए इस सफर पर साथ निकलते हैं। हम इस कहानी को ना शुरू से नहीं बल्कि इसकी आखिरी लाइन से समझना शुरू करेंगे। सोचिए जरा, सिर्फ एक लाइन, वो रात अब एक नशा बन गई थी। ये एक वाक्य ही उस कहानी का पूरा सार है। मतलब जुनून, नशा, दीवानगी सब कुछ इसी में सिमट गया है। और यही वो एहसास है जिसे लेखक पूरी कहानी में बुनने की कोशिश कर रहा था। तो बात यह है कि किसी भी कहानी में जुनून ऐसे ही अचानक से नहीं भड़कता, उसके लिए एक ज़मीन तैयार करनी पड़ती है। तो सवाल उठता है कि लेखक ने वो माहौल, वो एटमॉस्फेयर बनाया कैसे। आइए सबसे पहले इसी को डिकोड करते हैं। यहाँ लेखक ने एक बहुत ही कमाल की चीज़ की है। उन्होंने कमरे की हवा को ही जैसे एक कैरेक्टर बना दिया। हवा अब सिर्फ हवा नहीं है, वो किरदारों के अंदर जो तूफान चल रहा है ना, उसका आईना बन गई है। मतलब उनके जज्बात इतने गहरे हैं, इतने पावरफुल हैं कि वो जैसे पूरे कमरे में भर गए हैं। तो देखिए, ये माहौल बनाने के लिए 4 चीजों का इस्तेमाल हुआ। पहला, जज्बातों से लबालब भारी हवा। दूसरा, दुनिया से एकदम काट देने वाली वो धीमी रोशनी। तीसरा, अनाया का वो एक डिसाइसिव एक्शन। और चौथा, उसकी आंखों में वो गहरी चाहत जिसमें जैसे सालों का इंतजार छुपा हो। ये सारे छोटे छोटे टुकड़े मिलकर उस एक बड़े पल के लिए स्टेज तैयार करते हैं। अब बात करते हैं पेसिंग की, यानी रफ्तार की। एक अच्छा राइटर ये बखूबी जानता है कि सीन की स्पीड को कैसे कंट्रोल करना है, कब उसे धीमा रखना है और कब तेज करना है, ताकि टेंशन धीरे धीरे बढ़े और कहानी अपने पीक पर पहुंचे। और एक्शन की शुरुआत होती है इस एक पल से। ध्यान दीजिए, यहां कोई जल्दबाजी नहीं है, बल्कि एक बहुत सोचा समझा, एक ठहरा हुआ धीमा सा कदम है। यही वो पहली चिंगारी है जो इस बात का इशारा करती है कि आगे एक आग लगने वाली है। और बस यहीं पर लेखक सीन की रफ्तार को बदल देते हैं। सीन धीरे से शुरू होता है और फिर अचानक वाइल्ड और इंटेंस हो जाता है। सिर्फ इन 2-4 शब्दों के हेरफेर से ही सीन की पूरी एनर्जी, पूरी वाइब बदल जाती है। ये कुछ ऐसा है जैसे कोई शांत नदी अचानक एक बेकाबू तूफान में बदल जाए। यहाँ जज्बात लफ्ज को समझना बहुत जरूरी है। ये सिर्फ फीलिंग्स या भावनाएं नहीं है, ये उससे कहीं ज्यादा गहरी, तीव्र इमोशंस हैं जिनका अपना एक वजन होता है, जो माहौल को भारी कर सकती हैं। इस एक शब्द का चुनाव ही सीन को एक अलग डेप्थ दे देता है। चलिए अब कहानी के अगले हिस्से पर चलते हैं और देखते हैं कि कहानी उस मोड़ पर कैसे पहुंचती है जहां सारा कंट्रोल, सारा संयम खत्म हो जाता है और सिर्फ जुनून बाकी रह जाता है। और ये रही वो लाइन, ये है वो टर्निंग पॉइंट। लेखक यहां एकदम साफ साफ इशारा दे रहे हैं कि अब तक जो एक ठहराव था वो टूटने वाला है। बस इसी एक पल से कहानी एक बिल्कुल बेकाबू दिशा में मुड़ जाती है। तो ये कंट्रोल आखिर टूटता कैसे है? लेखक ने इसे 4 स्टेप्स में दिखाया है। पहला, अनाया का स्पर्श उस चिंगारी को आग में बदल देता है। दूसरा, कहानी में सीधे सीधे बताया जाता है कि कंट्रोल अब टूट रहा है। तीसरा, भाषा बदलती है। और चौथा, दोनों किरदार एक दूसरे में पूरी तरह से उलझ जाते हैं। इस भाषा के बदलाव पर गौर करना बहुत जरूरी है। जैसे जैसे किरदारों का खुद पर से कंट्रोल कम होता जाता है, लेखक की भाषा भी उतनी ही डायरेक्ट और रॉ होती जाती है। अब वो इशारों में बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि सीधे तौर पर उस पल की सच्चाई को दिखा रहे हैं। और अब हम आते हैं अंतिम भाग पर, मतलब क्लाइमैक्स के बाद क्या होता है। लेखक उस अनुभव को, उस एहसास को आखिर में कैसे डिफाइन करते हैं। इस पूरी कहानी का जो सेंट्रल आइडिया है वो है जुनून। और जुनून सिर्फ चाहत नहीं होता, ये एक ऐसी दीवानगी है, एक ऐसा ऑब्सेशन है जो पागलपन की हद तक चला जाता है, जिसमें इंसान अक्सर खुद को भी भूल जाता है। ये लाइन सब कुछ बदल देती है। यहां चाहत अब चाहत नहीं रही, वो जरूरत बन चुकी है। ये कोई आम इच्छा नहीं है, बल्कि एक ऐसी जरूरत है जिसके बिना शायद जीना नामुमकिन लगने लगे। और यही वो पल है जो इस रिश्ते को एक नई और शायद थोड़ी खतरनाक परिभाषा देता है। और आखिर में लेखक 3 शब्दों में सब कुछ समेट देते हैं: नशा, जुनूनी और दीवाने। यही 3 शब्द उस रात की पूरी कहानी कह देते हैं। ये महज एक रात नहीं थी,
बल्कि ये एक ऐसा नशा था जिसने दोनों को शायद हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। तो यहाँ एक सवाल उठता है और सोचने पे मजबूर करता है। किसी भी कहानी में वो कौन सी बारीक सी लाइन होती है जिसे पार करने के बाद चाहत जुनून बन जाती है, और जुनून दीवानगी? इस पे सोचेगा जरूर।